हरियाणा की सबसे पहले बात करेंगे। आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। इससे पहले वो राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर भी फैसला आज हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देने पर कांग्रेस राजी है। हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के बाकी नेता भी राजी हो चुके हैं। आज शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है, तो इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। कांग्रेस हरियाणा की बची हुई 24 सीटों की घोषणा हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के खेमे से भी खबर यह है कि वो हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन के तहत 10 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस 5 से 7 सीटें देने को तैयार है। ऐसे में अभी आम आदमी पार्टी वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है, तो हो सकता है कि आज जो बड़ी बैठक होने जा रही है उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो जाएं। तो यहाँ पर कई बड़े अपडेट हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें, बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आ चुकी है, दूसरी लिस्ट आना बाकी है और इसी को लेकर आज फैसला हो सकता है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमें ज्यादा जानकारी देंगे। साथ ही हमारे साथ बाबा मनोरंजन भारती भी जुड़ रहे हैं। बाबा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है कांग्रेस की। क्या लगता है आज क्या क्या फैसले हो सकते हैं इस बैठक में? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि विनेश फोगाट जो है वो आज कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। ये एक बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि जब पेरिस ओलंपिक के बाद जब वो आई थी दिल्ली, तो दीपेंद्र हुड्डा ने उनका स्वागत किया था एयरपोर्ट पे। फिर उनकी जो रैली निकली थी उसमें भी वो साथ थे। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात विनेश की हो चुकी है, साथ में बजरंग की भी मुलाकात हो चुकी है। हमने ये भी खबर दी है अपने दर्शकों को कि विनेश फोगाट जो है वो जो है उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। एक तरह से उनसे पहले उनकी राय पूछी गई थी, उसके बाद जुलाना सीट जो है उससे वो चुनाव लड़ेंगी। बजरंग के सीट को लेकर के जरूर अभी जो थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि वो जो है बादली की सीट चाहते हैं। वहां पर कांग्रेस का एक जो सिटिंग एमएलए है, तो ये सारी चीजें जो है वो अब कांग्रेस में चल रही है। आज 2:30 बजे जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे ये दोनों, ऐसा कहा जा रहा है। और जो कांग्रेस के सूत्रों के मुकाबले ये जो जानकारी आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भी गठबंधन जो है वो तय हो गया। करीब करीब कांग्रेस 5 सीटें देने के लिए तैयार है और इस पर हुड्डा और बाकी जो हरियाणा का नेता है जो पहले शायद इसके लिए तैयार नहीं थे, वो भी तैयार हैं। और अब मुझे लगता है आज जो कांग्रेस की आम बैठक है उसमें ढेर सारी चीजों के अलावा 24 जो बची हुई सीटें हैं उस पर भी कांग्रेस अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है। शरद से भी जानकारी ले लेते हैं। शरद, आपके पास क्या अपडेट है? ये जो अहम बैठक होने जा रही है इसको लेकर कौन से महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं आज? देखिए, जहां तक इम्पोर्टेंट है गठबंधन की बात, क्योंकि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात है, तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज में बताया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं काफ़ी एडवांस स्टेज में है ये गठबंधन। लेकिन जैसे बाबा बता रहे हैं कि गठबंधन आज शाम में तय हो जाएगा। आम आदमी पार्टी खेमे से इस तरह की बात नहीं आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। वेट इसलिए हो रहा है कि इंतजार हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल आ जाएं। वॉच ये हो रहा है कि आज शाम को जो 5 बजे बैठक है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की, उस पर नजर है आम आदमी पार्टी की। उससे काफी स्पष्ट होगा कि कांग्रेस कौन कौन सी सीटें तय करती है और कौन कौन सी सीटें छोड़ रही है। तो जो छोड़ रही है उससे पता चलेगा कि वो कितनी सीटें देने को तैयार है। गठबंधन पे काफी एडवांस स्टेज में बात तो है, लेकिन उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है आम आदमी पार्टी में जितनी कांग्रेस खेमे से है। उसका कारण ये है आरजू कि जो देने वाली पार्टी है नजर उस पर होती है, जिसने लेना है उसको तो शांत ही बैठना पड़ता है। तो क्योंकि यहाँ पर अपर हैंड कांग्रेस का है, बड़े भाई की भूमिका में यहाँ पर कांग्रेस होगी, तो इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस कितनी सीटें देगी। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी खेमा ये बता रहा है कि 10 सीटें वो मांग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 9 सीटें तो हमने एक तरह से लड़ी थी जब लोकसभा चुनाव कुरुक्षेत्र का लड़ा था, तो 9 विधानसभा सीटें उसमें थी ही। तो 10 सीटें उनका कहना है कि मांग रहे हैं। कांग्रेस खेमे से बात आ रही है कि 5 देने को तैयार है। तो संभावना है, ये ऐसे ही नेगोशिएशन होती हैं, तो संभावना है कि 7 सीटों के आसपास, 5 से 7 सीटों के आसपास जो है बातचीत हो। और बातचीत जब होगी उसके बाद ये तय होगा कि कौन कौन सी सीटें ये होंगी, क्योंकि जब नंबर की बात हो रही है तो साथ में ये भी होगा कि किस किस सीट पर पार्टी लड़ेगी। क्योंकि हरियाणा के उसमें आपने देखा बीजेपी में जैसे ही टिकट अनाउंस हुए उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी, गुटबाजी शुरू हो गई।
तो ऐसे ही समस्या कांग्रेस के साथ भी आ सकती है कि अगर वो अपनी सीट छोड़ेंगे तो उनके लिए भी समस्या होगी। तो ये कौन कौन सी सीटें होंगी इस पर भी सहमति बनानी जरूरी है। तो शाम की जो बैठक है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की, वो काफी अहम होने वाली है, जिसके बाद आगे पता चलेगा कि ये गठबंधन जो है वो किस दिशा में जा रहा है, कितनी सीटों पर कांग्रेस खुद लड़ना चाहती है और कितनी जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ना चाहती है। और बाबा, कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही होगी, जैसे कि शरद ने भी बताया, कांग्रेस नहीं चाहेगी कि जो बीजेपी में हुआ, जो भी लिस्ट आई उसके बाद, वो कांग्रेस में हो, जो बगावत के सुर उठे हैं। कांग्रेस में बहुत मारामारी है। आपको बता दें कि आप यदि जाएंगे हुड्डा साहब के घर, दीपेंद्र हुड्डा के घर, चाहे किसी भी कांग्रेस नेता के घर, हजारों की भीड़ है वहां पर, आप उनके घर में इंटर नहीं कर सकते हैं, इतनी भीड़ है। यही वजह है कि कांग्रेस ने, हमें जानकारी है, कांग्रेस ने 66 सीटों पे अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, लेकिन उसकी घोषणा नहीं कर रही है। आपको पता है कि नामांकन जो है होने शुरू हो गए हैं, अब 4-5 दिन ही वहां पे नामांकन के लिए बचे हैं। फिर भी कांग्रेस जो है अपना, आज की जो मीटिंग में है 66 सीट, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने तय कर लिया, 24 जो है आज तय कर लेगी। घोषणा आज करेगी, कल करेगी, इस पर एक जरूर सवालिया निशान है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ज्यादा टाइम किसी को नहीं देना चाहती है। जिन जिन कैंडिडेट के नाम फाइनल होते जा रहे हैं उनको चुपके से बता दिया जा रहा है कि जाइए आप अपनी तैयारी कीजिए, कागज वगैरह तैयार कीजिए, और 1 या 2 दिन का समय दिया जाएगा। जब नॉमिनेशन के 2 दिन बचेंगे, उन्हीं 2 दिनों में सारे नॉमिनेशन कराए जाने की नीति जो है कांग्रेस के जो है अपनाने जा रही है, जिससे कि भीतर घात का या बगावत का जो बीजेपी में देखने को मिला वो कांग्रेस को ना झेलना पड़े। जी बिल्कुल बाबा, एक और सवाल है जो दल बदलुओं को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे दल बदलू भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या दल बदलुओं को भी टिकट देगी कांग्रेस, या सबसे पहले प्रायोरिटी अपने ही कार्यकर्ताओं को रहेगी? देखिए, मुझे जो जानकारी है, अभी दल बदलुओं पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इतना जरूर है कि कई जो हारी हुई सीटें हैं उसके बारे में कई जो है उम्मीदवारों के नामों की चर्चा है, लेकिन बाहर से आने वालों में एक नाम जो है पक्का है, वो विनेश फोगाट का पक्का है। बजरंग पुनिया की सीट, जैसे मैंने कही कि बादली की सीट, वहां पे कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है, वो सीट भी यदि कांग्रेस बजरंग को देती है तो वहां पे सिटिंग एमएलए का टिकट काटना होगा। हालांकि कांग्रेस जो है कम से कम 10 अपने एमएलए का टिकट काट रही है, और वो कौन कौन सा है ये किसी को नहीं बताया गया, क्योंकि जब आप सिटिंग एमएलए के टिकट काटेंगे तो फिर वहां पर फिर से बगावत होगा। यही है कि लिस्ट जो है अभी तक रोक के रखी गई है। मुझे लगता है कि अब कि विनेश और बजरंग के टिकट मिलेगा बाहर से आने वालों में, और मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी से या कहीं और से आने वालों को शायद उतना इंटरटेन करे। जहां तक शरद कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र और शहरी सीटों पर को छोड़ने पर कांग्रेस विचार कर रही है, जहां पर कि उनको लगता है कि शहरों में आम आदमी पार्टी का जो है वो वोट है, वो सीटें जो है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस देने पर विचार कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी जरूर चुनौती होगी शरद, क्योंकि जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन पर बात हुई थी तो कार्यकर्ता काफी गुस्से में थे। हरियाणा में क्या स्थिति है? आरजू, केवल आम आदमी पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी के लिए गठबंधन करना जहां नजर आता है कि हाँ अच्छी स्थिति हो सकती है, वहां संगठन के स्तर पर बुरी स्थिति इसलिए हो जाती है कि एक तरफ आप तैयारी कर रहे होते हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं अपने अपने क्षेत्र में, कार्यकर्ता तैयारी कर रहे होते हैं, नेता तैयारी कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अचानक से पता लगे कि इस तैयारी का कोई मतलब नहीं था, ये सब जो आपने यहाँ पर मेहनत करी, यहाँ पर पैसा लगाया, उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है। तो ये समस्या हर पार्टी के सामने आती है, लेकिन पार्टी को ये देखना होता है कि उसका हित किस में है। क्या वो अकेले लड़ने में इतनी सक्षम है कि वो सामने वाली पार्टी को से आगे निकल जाए, या फायदा गठबंधन में रहेगा। तो ये जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है सारी चीज़ों को का आकलन करने के बाद में, और फिर जो है एक अंतिम फैसला लिया जाता है। जाहिर तौर पर ये कार्यकर्ताओं के लिए समस्या तो हो जाती है, लेकिन ये कोई राजनीति में नई चीज़ नहीं है। और ये भी आम आदमी पार्टी खेमे से बात आ रही थी कि जैसे ही ये खबर बाहर आई कि गठबंधन हो रहा है, तो जो आम आदमी पार्टी कैंपेन कर रही थी, कार्यकर्ता कैंपेन कर रहे थे ज़मीनी स्तर पर, वो कहीं ना कहीं अब जो है थोड़ा उतना उस टेम्पो के साथ में या उतनी तीव्रता के साथ में, आक्रामकता के साथ में अब नहीं चलता दिख रहा। क्योंकि अगर गठबंधन हो रहा है तो हर एक को ऐसा लग सकता है कि यहाँ तो चुनाव लड़ना ही नहीं, या पहले पता लग जाए कि कौन सी सीट पर पार्टी लड़ेगी, तब वहीं मेहनत करी जाए। ऐसे कैसे कहीं पर भी मेहनत कर लें, क्योंकि कल को पता ही नहीं कि यहाँ चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। तो ये समस्या आम आदमी पार्टी के सामने भी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा हित देखा जाता है कि आगे के लिए क्या फायदा हो सकता है। कहीं ऐसा
ना हो जाए कि लड़ें भी और कोई फायदा ना हो। ऐसा ना हो जाए कि कहीं हम लड़ लिए और कांग्रेस का नुकसान हो लिया और फिर बीजेपी को फायदा हो जाए, तो फिर आरोप आपके ऊपर लगेगा कि आपने जो है अल्टीमेटली बीजेपी का फायदा करा दिया, बीजेपी की टीम आप हैं। तो ये सब बातें, कई सारी बातें होती हैं जो शीर्ष नेतृत्व आपस में तय करते हैं अलग अलग पार्टियों के, और तब जाकर गठबंधन हो पाता है, या फैसला करते हैं कि नहीं, गठबंधन करने में फायदा नहीं है तो नहीं हो पाता है। तो ये सब बातें हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शरद और बाबा इस चर्चा के लिए।